हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो मेरी जो पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट है वो ड्यूटी पे आ चुकी है। बाल तो बना रही है लेकिन खींच ज़्यादा रही है। सो चलिए आज का मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ कैसा है। शाम का टाइम है, धूप आ चुकी है अच्छी सी, 4 बज रहे हैं। फिर जैसे ही हेयर स्टाइल का कोर्स खत्म हुआ वो मंदिर में पूजा करने के लिए आ गई। मैंने सोचा शायद वो खेलने गई है कहीं पे, लेकिन नहीं, जो जो मैं करती हूँ वैसे वैसे देख के फुल कॉपी करके एक एक चीज़ एकदम ऐसे सीरियस वाला फेस कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल बैठी है जैसे मैं बैठती हूँ। सो हेयर स्टाइलिस्ट प्लस यहाँ पंडित जी गाइज मुझे अभी दोनों यहाँ पे मिल क्या गए हैं। चल रहा है, यहाँ पे चल रही है मंदिर की सफाई, और सफाई का पूरा चार्ज जो लिया है वो चीकू मैडम ने लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे वो अगरबत्ती ढूंढ रही थी लेकिन इसको मिली नहीं, इसीलिए वो ऐसे ही जो है किसी के साथ ऐसे अगरबत्ती लगा रही थी। ये जो कांडी रहती है ना उसके नीचे की, उसके साथ। और फिर मुझे देख रही है कि कहीं मैं इसका वीडियो तो नहीं शूट कर रही हूँ। मैं छुपके छुपके इसका वीडियो शूट कर रही थी। फिर बाद में चलो मैंने यहाँ पे फोन रख के मैं अपना काम समेटने लग गई। जो भी बाकी का काम था उसको मैंने पोहा बना के दिया। एंड जो बेबी है, आज सर ने पूरा दिन जो काम किया है वो एक ही किया है, और वो है सोने का काम। पूरा दिन सोता रहा और फिर शाम हो गई तो उठ गया, इसलिए मैंने इसको दिन भर नहलाया भी नहीं था। सो अभी इसके नहाने का टाइम है। नहाने से पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मसाज कर देती हूँ। उसका जो साबुन था वो खत्म हो गया था। सो पहले मैं जॉनसन बेबी यूज करती, लेकिन उसका जो मैंने रिव्यूज वगैरह देखा अभी, तो वो कुछ आई थिंक इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सो मैंने ये हिमालय यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। सो इसकी साबुन ख़त्म हो गई थी, मैं ये साबुन निकाल लेती हूँ एंड देन इसको नहलाऊंगी, और फिर अच्छे से ये बाद में फिर से इसका जो रोज़ का काम है वो करेगा, मतलब कि सोने का काम। और जब जब सोता है ना तो फुल एनर्जी इसकी चार्ज हो जाती है। सो अब ये क्या करेगा, नहा के फिर थोड़ा सा खेलेगा और फिर सो जाएगा, थोड़ा सा दूध वूध पी के। एंड देन ये देखिए, मैं यहाँ पे शाम के लिए थोड़ा सा मसाज करने आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो, चीकू ने भी हेड मसाज नहीं किया था तो इसका मैंने सोचा कि हेड मसाज कर दूं। लेकिन ये बिल्कुल खेलने के मूड में थी, मस्ती के मूड में थी। सो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही इसके जो है बाल बना देती हूँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। फिर मैंने यहाँ पे कंघी ढूंढ रही थी, वो कंघी एक भी नहीं रखती है, सारा का सारा कहीं भी फेंक देती है। सो मुझे यहाँ पे लकीली मिल गई एक कंघी। सो मैंने इसके बाल बनाने स्टार्ट कर दिए। सो मेरे से पहले मैं इसके बाल थोड़े से एटलीस्ट थोड़े से झाड़ देती हूँ, और थोड़ा सा इसके जो बालों में फ्रिजीनेस था वो दूर कर देती हूँ, बिकॉज इसके बाल भी मेरी जैसे कर्ली में है। फिर कर्ली बाल को थोड़ा सा मैनेज करना भी थोड़ा ये हो जाता है, इसीलिए मैं इसके बालों को थोड़ा सा मसाज वगैरह देती हूँ। लेकिन आज मसाज के मूड में आई थिंक ये नहीं है। सो ऐसे ही मैं ऊपर ऊपर से इसके बाल बांध रही हूँ। इसके 2 चोटियाँ बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन एक चोटी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। अब मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा है। सो चलिए देखते, देखो कैसे खेल रही है कैमरा के सामने। यहाँ सो गाइस, बेबी अच्छे से नहा के सो गया है। मुझे शाम का जो उसको नहलाना है ना वो इसीलिए पसंद है बिकॉज वो शाम में जो नहाता है ना फिर पूरा फ्रेश हो जाता है, मूड भी उसका अच्छा रहता है, रात की नींद भी उसकी अच्छी आती है। तो इसीलिए मैं उसको शाम को भी प्रेफर करती हूँ, कभी कभी दोपहर को भी नहलाती हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे मेरी बाल बांध रही हूँ ऊपर ऊपर से, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है आज। आपको मैं वीडियो के एंड में जॉब्स के बारे में भी बताऊंगी। सो या अगर आपको फुल डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए रहेगा ना तो उसका एक अलग वीडियो बनेगा, लेकिन जो मोटा मोटा है वो मैं आपको बताने वाली, बिकॉज बहुत सारे जो है डीएम्स मुझे लेडीज के आए थे जो जो घर पे रहते हैं, जो बच्चे हैं जिनके घर पे वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, राइट। सो हम पूरा दिन क्या कर सकते हैं घर में, प्रोडक्टिव काम क्या कर सकते हैं, जॉब्स कौन कौन सी है ऐसी जो वर्क फ्रॉम होम है। सो मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा ऊपर से बताने वाली हूँ। सो चलिए, मैं यहाँ पे बाल बांध लिया है मैंने। सो आज जो है मैं बनाने वाली हूँ मेथी की सब्जी, जो कि मैंने अच्छे से साफ करके रख दी थी। अब उसको बस क्या है, धोना है अच्छे से। एंड देन नॉर्मल्स जो मेथी की सब्जी है वो मैं बनाऊंगी आज रात के खाने के लिए। जैसे ही हस्बैंड आते हैं फिर मैं रोटियां सेकने लग जाऊंगी, ताकि गरम गरम रोटियां, मुझे भी नहीं पसंद है उनको भी नहीं पसंद है कि ऐसे मतलब 4-5 घंटे पहले अगर रोटी बना के रखो और फिर खाए तो वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। फिर गरम गरम हमें दोनों पसंद है, फिर इसलिए मैं उनके आने का वेट करती हूँ, आटा वगैरह गूंद के रख देती हूँ। फिर वो जब आएंगे तभी मैं बनाने में स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे
जो है सब्जी बना लेती हूँ। सो गाइज़ अभी यहाँ पे मुझे याद आया, जो मैंने अच्छे से साफ़ करके जो मेथी की सब्ज़ी रखी थी ना फ्रिज में, जो तोड़-वोड़ के रखी थी, वो मैंने 2 दिन पहले ही बना के हो गया था। इसीलिए अभी ये जो दूसरा वाला पीस है, ये मैं तोड़ के फिर अच्छे से साफ़ करके फिर मुझे बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ आज मुझे बे मेथी की सब्ज़ी खाने का बहुत ज़्यादा मूड था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि है फ्रिज में है, मैंने तोड़ के तो रखी है, लेकिन मैं भूल गई थी कि जो परसों के दिन है वही मैंने बनाया था। सो चलिए अभी फिर से तोड़ना वगैरह पड़ेगा, इसको अच्छे से धो-वो के, टाइम तो लगेगा थोड़ा-सा 10-15 मिनट, लेकिन कुछ कोई नहीं, अभी मेरे पास और भी थोड़ा-सा टाइम बचा है हस्बैंड के आने के लिए, 1 घंटा बचा है, सो तब तक मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। सो गाइज़ होता क्या है ना, इतने सारे थॉट्स, इतने सारे काम दिन भर के, और फिर ऑफ़िस का थोड़ा बहुत रहता है, फिर उसमें ना भूल जाती हूँ कभी-कभी कि खाने में क्या बनाया था, क्या खाया था, क्या बना रही हूँ, पूरा ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। सो यही होता है गाइज़ लेडीज़ के, इसीलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि थोड़ा-सा खुद के लिए भी टाइम निकालूँ, थोड़ा-सा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करूँ, थोड़ा-सा जो मेडिटेशन है, योगा वगैरह है, अभी तो फिलहाल मुझे टाइम मिलता है, मैं 5-5 मिनट कर लेती हूँ। लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि बहुत सारा काम रहता है, फिर कपड़े वगैरह रहते हैं धोने के लिए, फिर बर्तन, झाड़ू, पोछा, होम क्लीनिंग वगैरह रहती है। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो मेथी की जो नॉर्मल सब्जी है वो मैं बना रही हूँ, तो इसको बनाना चाहिए, मैं बनाना दे देती हूँ। वाओ! इसका ऐसे ही बीच-बीच में चलता रहता है। सो मैं अपने घर के काम वगैरह ऐसे ही कर लेती हूँ। लाइक बेबी को थोड़ा-सा बिज़ी रखती हूँ, एंड देन वो कभी-कभी खेलने में बिज़ी होती है, कभी-कभी कुछ चीज़ लेके कुछ कर रही होती है, ड्राइंग कर रही होती है, तब तक मैं अपना जो है खाना-वाना सब कुछ बना लेती हूँ। सो मेथी की जो नॉर्मल सी सब्ज़ी है वो मैं बना रही हूँ अभी। मिर्ची और लहसुन का तड़का मैं उसमें दूँगी, बस इतना सा ही, एंड देन नमक वगैरह डालूँगी। सो गाइस मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो मुझे पूछ रही थी कि लेडीज़ के लिए, खास करके जो होम मेकर्स होते हैं, खास करके जो घर पे रहते हैं औरतें, उनके लिए जॉब्स कौन-कौन से होते हैं एंड कहाँ पे जाके हमें सर्च करना चाहिए। सो ये वाला वीडियो जो है ना, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे थे, सो उसमें मैंने इसके 2-3 वीडियोस बनाए हैं, घर बैठे जो जॉब्स होते हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं। अगर आपको कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करना है, सो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। उसका डिटेल्ड वीडियो तो अभी तक नहीं आया है, लेकिन स्टिल मैंने जो मोटा-मोटा जो रहता है ना, कहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे जॉब्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्कैम्स होते हैं, खास करके उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। सो पिछला वीडियो मैं, अगर हो सके तो वीडियो के एंड में वो वीडियो का लिंक लगा दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। सो वैसे जॉब्स बहुत सारे होते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में भी आप सीख के कैनवा वगैरह सीख सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे टूल्स बहुत सारे हैं जो आप सीख सकते हो, जो आप जिसका यूज आप कर सकते हो। अगर आप में कोई छोटी मोटी स्किल्स भी है ना, उसका यूज भी आप कर सकते हो। लिटरली बहुत सारे जो क्वेश्चंस है ना, वो इसी पे आते हैं मुझे, कि जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हम कैसे फाइंड आउट करें, कहाँ पे जाके हम अप्लाई करें, कैसे हमें मिल सकते हैं, तो यही सब कुछ है। इंडीड है, लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए, आपका प्रोफाइल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ, सर्टिफिकेशंस कर। लिंक्डइन पे ऐसे बहुत सारे फ्री सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, उसका यूज भी आप कर सकते हो। मेनली अगर सिर्फ 12th पास या फिर 10th पास अगर हो, इसके लिए अगर आप सर्च करो, अगर आपने बस 12th दी है या फिर 10th दिया है, तो भी टाइपिंग वाले जॉब्स होते हैं बहुत सारे ऐसे स्किल बेस्ड, मतलब उसके लिए कोई डिग्री वगैरह नहीं लगती है, स्किल बेस्ड जॉब होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो वैसा एक वीडियो मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल्ड वीडियो में उसके ऊपर लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यही है, मेरी एक फ्रेंड भी है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वर्क फ्रॉम जॉब्स चाहिए तो आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एंड कुछ लेडीज मुझे डीएम में ये भी पूछ रही थी कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे बस कुछ आवर्स ही बाकी है, फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा।
आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही हूँ उसके लिए। सो या थैंक यू सबसे पहले तो मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए, उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मेरा मुझे ग्रोथ की तरफ जाने के लिए और ज़्यादा सपोर्ट किया है, उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड कुछ वॉच आवर्स बाकी है वो कंप्लीट होते ही, एंड एक ऐड मुझे मिली थी बहुत ज़्यादा पहले जब मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती थी तभी, एंड उसके अलावा मुझे एड्स वगैरह तो ज़्यादा नहीं मिले अभी तक, लेकिन जब मोनेटाइज हो जाएगा सो वो भी धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे। सो आपका अगर ऐसे ही सपोर्ट रहा तो या मेरा चैनल जल्दी ही मोनेटाइज हो जाएगा, एंड आपको भी मैं टिप्स दे पाऊंगी कि कैसे आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन आपको बहुत ही जो आप डेली लाइफ में करते हो, ब्लॉग्स बना सकते हो आप। एक डिसाइड करो कि आपको किस चीज़ पे कंटेंट क्रिएट करना है। आपको अगर फैशन में इंटरेस्ट है तो आप फैशन के जो है टिप्स दे सकते हो गर्ल्स को, लेडीज़ को। अगर आपको मेकअप वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसके आप ट्यूटोरियल्स दे सकते हो। अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है आप डांस सिखा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको किसी में भी कोई भी एक स्किल्स उठा लो और उसी पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। बस याद रहे कि एक ही एक चैनल पे आपको ब्लॉग्स भी आप कर रहे हो, कोई गेमिंग का भी कर रहे हो उसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चैनल पे एक ही आपको जो आपका नीच डिसाइड करना है तो वो एक है। सो अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपको जॉब वगैरह करना है, सो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। अगर डिटेल्ड में चाहिए तो डिटेल्ड वीडियो भी मैं लेके आऊंगी। एंड बहुत सारी लेडीज मुझे ये भी पूछ रहे थे कि सी सेक्शन के बाद आप कैसे अपने आप को हेल्दी, हैप्पी, फिट एंड फाइन रखते हो, एंड क्या वो टिप्स आपको फॉलो करने चाहिए। बेबी के लिए टिप्स आपको क्या क्या फॉलो करने चाहिए उसका आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं एक वीडियो में मैं सारी चीजें मिक्सअप नहीं करना चाहती हूँ। सो यार धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। अगर आप देन मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड कमेंट में बताना कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, सो दैट मैं अगली बार वो वीडियो लेके आऊंगी। ओके, सो टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।